किसी महापुरुष ने कहा है कि सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सीलेंस एक्सीलेंस के पीछे भागो। सक्सेस खुद झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आज मैं आपको कुछ ऐसी स्किल्स बताने जा रहा हूं जो आपको लाजमी सीख लेनी चाहिए इफ़ यू आर इन सेल्स एंड मार्केटिंग, क्योंकि अब 2025 में इन स्किल्स की डिमांड आसमानों से बातें कर रही होगी। अगर आप अपना करियर सेल्स एंड मार्केटिंग में शुरू करने जा रहे हैं, देन यू मस्ट लर्न दीज 5 स्किल्स। नंबर 1 पर बात कर लेते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन की। सिंपल लफ्ज़ों में ये एक टेक्नोलॉजी है जो रिपीटेटिव मार्केटिंग टास्क जैसे ईमेल कैंपेन्स, सोशल मीडिया पोस्ट स्केड्यूल करना और डेटा कलेक्ट करना ऑटोमेट कर देती है। इसका मतलब ये है कि ये टास्क मैनुअली करने की ज़रूरत नहीं होती। सिस्टम ऑटोमेटिकली काम करता है। अब इसका फ़ायदा क्या है? टाइम सेविंग, पर्सनलाइजेशन, एनालिटिक्स। टाइम सेविंग ये ऐसे है कि आपके जितने भी रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको ऑटोमेट करने से वक्त बचता है जो आप अपने किसी स्ट्रेटेजिक काम में लगा सकते हैं। पर्सनलाइजेशन से कस्टमर्स को उनकी प्रेफरेंसेस के मुताबिक टारगेटेड मैसेज भेजना आसान हो जाता है। एनालिटिक्स की मदद से आप ये जान सकते हैं कि कौन सा कैंपेन काम कर रहा है और कौन सा नहीं। मिसाल के तौर पर अगर कस्टमर ने शॉपिंग कार्ट में आइटम ऐड किया लेकिन चेकआउट नहीं किया तो सिस्टम कस्टमर को रिमाइंडर ईमेल भेज देता है। इन शॉर्ट मार्केटिंग ऑटोमेशन आपका टाइम सेव करने के साथ साथ सेल्स और कस्टमर रिलेशनशिप भी बूस्ट करता है। पॉपुलर टूल्स जैसे हबस्पॉट, मेल चिम्प और एक्टिव कैंपेन से हम मार्केटिंग ऑटोमेशन सेट कर सकते हैं। नंबर 2 पर हमारे साथ है सेल्स एंड बिजनेस डेवलपमेंट। सेल्स और डेवलपमेंट के बीच में क्या फ़र्क है और इनके क्या मेजर रोल्स हैं, पहले ये जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेल्स की। सेल्स का सिंपल काम है प्रोडक्ट या सर्विस को डायरेक्टली सेल करना। सेल्स टीम का फोकस होता है कस्टमर के साथ डील क्लोज करना और रेवेन्यू जनरेट करना। ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस है जिसमें कस्टमर की नीड्स को समझकर उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाता है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक मोबाइल फ़ोन शॉप में काम करते हैं तो आपका काम होगा कस्टमर को कन्विंस करने का कि वो आपका फ़ोन खरीदे। अब बात करते हैं बिजनेस डेवलपमेंट की। ये एक ज़्यादा स्ट्रेटेजिक रोल है जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस करता है। बिजनेस डेवलपमेंट टीम नए मार्केट्स एक्सप्लोर करती है, नए क्लाइंट्स ढूंढती है, पार्टनरशिप्स बनाती है और कंपनी के लिए ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई करती है। मिसाल के तौर पर अगर आप एक मोबाइल कंपनी के लिए काम करते हैं तो आपका काम होगा नए डिस्ट्रीब्यूटर्स या इंटरनेशनल मार्केट्स के साथ पार्टनरशिप बनाना। तो फ़र्क ये है कि सेल्स शॉर्ट टर्म टारगेट को अचीव करने के लिए होती है जबकि बिजनेस डेवलपमेंट लॉन्ग टर्म प्लानिंग और अपॉर्चुनिटीज़ पर फोकस करती है। दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट है क्योंकि बिजनेस डेवलपमेंट नए कस्टमर्स लेकर आती है और सेल्स उनके साथ डील क्लोज करती है। नंबर 3 पर जो स्किल है वो है एसईओ, एसईएम और एसएमएम। दीज आर द पिलर्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ये टर्म्स बहुत कॉमन है लेकिन अक्सर लोग इनका फ़र्क समझने में कंफ्यूज होते हैं। चलिए इनका आसान लफ्ज़ों में ओवरव्यू करते हैं। पहले बात करते हैं एसईओ की, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। एसईओ का काम है आपकी वेबसाइट या कंटेंट को गूगल जैसे सर्च इंजन्स के लिए ऑप्टिमाइज करना ताकि वो सर्च रिजल्ट्स में ऊपर आए। इसका फोकस ऑर्गेनिक ट्रैफिक पे होता है, यानी बिना किसी पेड ऐड के लोग आपकी वेबसाइट तक पहुंचे। मिसाल के तौर पर अगर आप एक रेस्टोरेंट के ओनर हैं और कोई बेस्ट बिरयानी इन इंडिया सर्च करें तो एसईओ की मदद से आपका रेस्टोरेंट टॉप रिजल्ट्स में आ सकता है। अब बात करते हैं एसईएम की, यानी सर्च इंजन मार्केटिंग। ये पेड एड्स का यूज़ करके आपकी वेबसाइट को सर्च इंजन रिजल्ट्स में ऊपर लाता है। इसमें आप गूगल एड्स जैसे टूल्स का यूज़ करते हैं और स्पेसिफिक कीवर्ड्स के लिए बिड करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप एक ऑनलाइन स्टोर चला रहे हैं तो आप अफोर्डेबल विंटर जैकेट्स के लिए ऐड लगाकर अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हैं। और अब आते हैं एसएमएम पे, यानी सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये मार्केटिंग का वो हिस्सा है जिसमें आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए। इसका मकसद होता है ब्रांड अवेयरनेस बढ़ाना, एंगेजमेंट लेना और कस्टमर्स को अपने साथ कनेक्ट करना। फॉर एग्जांपल अगर आप एक क्लोथिंग ब्रांड चला रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे क्रिएटिव पोस्ट और रील्स बनाकर अपने प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। सिंपल वर्ड्स में एसईओ है ऑर्गेनिक ट्रैफिक के लिए, एसईएम है पेड ट्रैफिक के लिए और एसएमएम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ऑडियंस से कनेक्ट करने के लिए। ये तीनों स्किल्स हर किस्म के बिजनेस को ग्रो करने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। नंबर 4 पर है सेल्स एंड फनल मैनेजमेंट। सेल्स फनल एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस है जो कस्टमर्स को इनिशियल इंटरेस्ट से लेकर फाइनल परचेज तक गाइड करता है।
अगर आप एक बिजनेस ओनर है या सेल्स में काम करते हैं तो इस फनल को समझना और इफेक्टिवली मैनेज करना आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। सेल्स फनल के 4 मेन स्टेजेस हैं: अवेयरनेस, इंटरेस्ट, डिसीजन, एक्शन। नंबर 1, अवेयरनेस। इस स्टेज पर लोग आपके ब्रांड के बारे में पहली बार जानते हैं। आप एड्स, ब्लॉग्स या सोशल मीडिया का यूज़ करके उनका इंटरेस्ट जगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक क्लोथिंग ब्रांड चला रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे क्रिएटिव रील्स या फेसबुक एड्स से ऑडियंस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। नंबर 2, इंटरेस्ट। जब कस्टमर आपके प्रोडक्ट या सर्विस की डिटेल्स एक्सप्लोर करता है, जैसे आपकी वेबसाइट विजिट करना, रिव्यूज़ देखना या आपका डेमो देखना, यहाँ आपको अपने कंटेंट को इंगेजिंग और इन्फॉर्मेटिव बनाना ज़रूरी है। नंबर 3, डिसीजन। इस फेज़ में कस्टमर डिसाइड करता है कि क्या वो आपका प्रोडक्ट या सर्विस लेना चाहता है। डिस्काउंट्स, लिमिटेड टाइम ऑफर्स और कस्टमर रिव्यूज़ यहाँ काफ़ी मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर 20% ऑफ सिर्फ आज के लिए। नंबर 4, एक्शन। ये फनल का फाइनल स्टेज है जिसमें कस्टमर परचेज करता है, लेकिन यहाँ बात ख़त्म नहीं होती। परचेज के बाद कस्टमर फीडबैक लेना, उनको सपोर्ट देना और उनके साथ लॉन्ग टर्म कनेक्शन बनाए रखना ज़रूरी है। ये रिपीट कस्टमर्स और रेफरल्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। इफेक्टिव सेल्स फनल मैनेजमेंट से हम ना सिर्फ नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, बल्कि अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स के साथ भी रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि आपकी सेल्स कंसिस्टेंटली ग्रो करेंगी। नंबर 5, लास्ट बट नॉट लीस्ट, फ्रेमिंग एंड नेगोशिएशन। ये दोनों स्किल्स हर प्रोफेशनल के लिए बहुत ज़रूरी हैं, चाहे आप सेल्स में हैं, बिजनेस करते हैं या किसी कॉर्पोरेट रोल में काम करते हैं। पहले समझते हैं फ्रेमिंग क्या होती है। फ्रेमिंग का मतलब है किसी बात को प्रेजेंट करने का तरीका जो सामने वाले की परसेप्शन को इन्फ्लुएंस कर सके। जैसे एक ही चीज़ को अलग तरीकों से प्रेजेंट करना अलग रिएक्शंस ला सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्काउंटेड प्राइस का मेंशन ज़्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है कंपेयर टू ओरिजिनल प्राइस। फ्रेमिंग काफ़ी पावरफुल टूल है क्योंकि इसे आप किसी भी कन्वर्सेशन का टोन सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेगोशिएशन की। नेगोशिएशन का मतलब है म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशन पे पहुंचना। ये एक बैलेंस क्रिएट करने का प्रोसेस है जिसमें दोनों पार्टीज अपने इंटरेस्ट को अचीव करते हैं। सक्सेसफुल नेगोशिएशन के लिए कुछ की टिप्स हैं। प्रिपरेशन। अपनी टर्म्स और लिमिट पहले ही क्लियर कर लें। लिसनिंग। दूसरी पार्टी की नीड्स को समझना बहुत ज़रूरी है। फ्लेक्सिबिलिटी। हर चीज़ में थोड़ा गिव एंड टेक ज़रूर होता है। कॉन्फिडेंस। अपने पॉइंट को कॉन्फिडेंटली प्रेजेंट करें लेकिन एग्रेसिव ना बने। फ्रेमिंग और नेगोशिएशन को साथ यूज़ करना आपकी डील मेकिंग स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप किसी सर्विस की नेगोशिएशन कर रहे हैं तो फ्रेमिंग का यूज़ करते हुए अपने ऑफर को वैल्यू एडिशन की तरह प्रेजेंट करें, ना कि सिर्फ एक कॉस्ट। ये दोनों स्किल सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी काफ़ी काम आती हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। होप सो वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर देते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।